जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे अमेरिकन सदर बाइडेन ने कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने बात की है स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और उन्होंने क्वाड का भी जिक्र किया। अब ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये काफ़ी इसे 10-15 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। ये शुरू हुआ था ओबामा के टाइम में और आज के टाइम में भी ये मौजूद है। और जैसा कि जानते हैं कि रिसेंटली अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए, नए सदर हैं बाइडेन, तो उन्होंने कॉल की है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बात की है अबाउट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और उसे स्ट्रेंथन करने की बात की है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बैकग्राउंड है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, मौजूदा टाइम में वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रीजनल उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और हम आल्सो जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। तो काफ़ी वीडियो अहमियत भरा होगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने इस लेक्चर को बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने में 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक पैटर्न है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे करंट अफेयर रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछता हूं, जो कि आल्सो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आपने मुझे ये बताना है हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने मुझे बताना है कि मौजूदा टाइम में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर या नन ऑफ दीज। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर काम होता है डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को देखना, डिफेंस रिलेटेड चीज़ें परचेज करना। जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली रफाइल जेट्स परचेज किए थे, तो डिफेंस मिनिस्टर की वहाँ इनपुट वगैरह होती है, वो चीज़ें वो देखता है डिफेंस से रिलेटेड। तो आपने बताना है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है। पहले मैं आपको डिफरेंट न्यूज़ में बताता हूँ कि डिफरेंट न्यूज़ पेपर ने से कैसे कवर किया है, और वन बाय वन बाद में मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दूंगा, और जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें क्या डिस्कशन हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। ये अल जज़ीरा उन्होंने रिपोर्ट किया है, बाइडेन मोदी प्लेजेस टू स्ट्रेंथन यूएस इंडो टाइज इन अ फ़ोन कॉल। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि बाइडेन ने कॉल की मोदी को और उन्होंने अपने टाइज को और मजबूत करने के लिए कहा है। अब टाइज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इनका जो मेन मकसद था वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। ये एक और है, यूएस न्यूज़ वगैरह, बाइडेन कॉल्स इंडियाज मोदी सीक्स टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी थ्रू क्वाड ग्रुपिंग। तो जैसे मैंने कहा कि हम क्वाड का भी जिक्र करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा है कि क्वाड के ज़रिए रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। तो हम देखेंगे क्वाड में कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये वाइट हाउस की प्रेस रिलीज़ है, ये आप नेट से जाके पढ़ सकते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर कॉल विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी ऑफ इंडिया। ये इंडिया टुडे की न्यूज़पेपर वो करें, PM Modi speaks to the US President Joe Biden, says committed to the rule-based international order। डेफिनेटली आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो एक ऑर्डर डेवलप होता है। पास्ट में एक सोवियत यूनियन का एक ऑर्डर था, एक अमेरिका ऑर्डर था। आज के टाइम में एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है जो कि चाइना ऑर्डर है। जैसे आप जानते हैं कि CPEC का या जो उनका मेन प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये जो ऑर्डर है ये चाइना का ऑर्डर है। यहाँ पे जापान ने भी इसलिए रिपोर्ट किया है कि ये जो क्वाड है उसका एक मेंबर जापान भी है। तो उन्होंने कहा बाइडेन काज इंडियाज मोदी सीक्स टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी थ्रू क्वाड। ये डॉन न्यूज़ पेपर पाकिस्तान की है। बाइडेन कॉल्स इंडियाज मोदी सीक्स टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी थ्रू क्वाड ग्रुपिंग। मैं आपको ओवरव्यू देखें, इंडिया और अमेरिका कभी भी आपस में इतने उनके क्लोज रिलेशन नहीं रहे जो कि आज के टाइम है। उसका मेन रीज़न है चाइना, क्योंकि आज के टाइम में चाइना इमर्ज कर रहा है। चाइना आने वाले टाइम में दुनिया का सुपर पावर है। आज के टाइम में भी चाइना का बड़ा ही इन्फ्लुएंस है अपनी मिलिट्री को लेके, अपनी इकोनॉमी को लेके। तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले टाइम में और मौजूदा में वो एक राइजिंग पावर है, और जिस रफ्तार से जा रहा है वो अमेरिका को टेक कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, और उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया को भी होंगे। क्यों? क्योंकि
इंडिया के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है। आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से रिसेंटली इंडिया के 20 सोल्जर जवान मारे गए थे और चाइना का हमें पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्क्लोज वगैरह किया नहीं। तो आपने देखा कि वहाँ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर मैंने उनके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप जाके करंट अफेयर की मेरी लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं। तो इंडिया और चाइना के आपको पता है बॉर्डर डिस्प्यूट है, और चाइना और अमेरिका इसलिए आपस में एक दूसरे से नाखुश है क्योंकि अमेरिका को लगता है ये आने वाले टाइम को उनकी ग्लोबल लीडरशिप को चैलेंज करेगा। अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को लेके एक थ्योरी दी जाती है जिसे कहा जाता है थ्यूसिडाइड ट्रैप, जिसमें यह है कि जो राइजिंग पावर है, जो स्टैब्लिश पावर होगा, उनमें जंग इनएविटेबल है। क्योंकि ये एक थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं, ग्राम एलिसन के अमेरिकन बंदे उन्होंने दी है। बहरहाल ये है ओवरव्यू के चाइना जो है वो इंडिया का भी एनिमी है और एक तरह से अमेरिका भी एनिमी, या ये समझ लें इंडिया और अमेरिका दोनों ही एनिमी है चाइना के। तो वैसे ही कहा जाता है एनिमी ऑफ एन एनिमी इज़ माय फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी की थी पिवट टू द एशिया, कि मीन्स एशिया की तरफ हमारी इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले जो अमेरिका इंगेज करता था वो रशिया को करता। सोवियत जो पहले USSR थी 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हुई, उनका बाद में जो कॉम्पिटिटर रहा या कंटेंडर रहा वो रशिया था। तो उन्होंने आज के टाइम में कहा पिवट टू द एशिया, आज के टाइम हम अपनी इंपॉर्टेंस वगैरह देंगे एशिया को। एशिया को क्यों? क्योंकि वहाँ चाइना है। चाइना क्यों? क्योंकि चाइना राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। क्यों ग्रो करी है? क्योंकि वहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज है, लेबर वगैरह उनको सस्ता पड़ता है, तो वो सादी से सादी चीज़ें बना के, छोटी से छोटी चीज़ें बना के बिल्कुल कम दामों बेच के अपनी उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करी है। और आज के टाइम में जो उनके सदर है जी जिनपिंग, उन्होंने 2013 में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो रोड, रेलवे स्ट्रक्चर, आप कह लें डिफरेंट पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वो बना रहे हैं। तो ये वो कुछ पाकिस्तान में भी CPEC के थ्रू करें। उन्होंने ये भी प्लीज़ किया कि वो आने वाले टाइम में $400 बिलियन ईरान में भी करें। बहरहाल इस टाइम में चाइना राइज कर रहा है और अमेरिका का ये एक एम है कि उसे कर्टेल किया जाए, और कर्टेल किया जाए थ्रू इंडिया। और इंडिया भी चाहेगा कि उन्हें एक तरह से इसी वेल के अंदर ये होगा कि अमेरिका की कुर्बत मिलेगी, अमेरिका की मोहब्बत मिलेगी, और अमेरिकन के जो वेपन्स हैं वो उनको अच्छे से मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कोशिश की है, और एक तरह से इसी तरह से वो एक तरह से चाइना को कर्टेल भी कर पाएंगे या उससे चैलेंज भी कर पाएंगे अमेरिकन मदद से। और आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम उनके 2+2 के जो टॉक्स होते हैं वो उन्होंने किए, प्लस कॉम का सा उन्होंने किया, डिफरेंट जो उन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट थे वो उन्होंने किए थे। अभी आपको पता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को जो कौन सा था, पहले था US पैसिफिक कमांड, ये इंडो पैसिफिक कमांड ओबामा के टाइम में था। पहले क्या था? ये इंडो पैसिफिक कमांड था। क्या? US पैसिफिक कमांड। पैसिफिक ओशन है, आपको पता है कि ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो समुद्री रास्ते होता है, तो उसी समुद्री रास्ते को जो कंट्रोल करेगा, जहाँ पे अपने वो जहाज़ आसानी से अपने समंदर में तेल के भरे हुए, चीज़ों के भरे हुए, जो उनको नेविगेट कराएगा, वही इकोनॉमी पे कंट्रोल करेगा। तो उसी चीज़ को देखने के लिए US की जो पहले पोजीशन थी इन सीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या जहाँ अपनी उन चीज़ों को नेविगेट करने के लिए अपने शिप्स वगैरह को, उनकी पहले जो स्ट्रेटजी वो थी US पैसिफिक कमांड। बाद में उन्होंने कहा कि हम इसमें इंडो पैसिफिक, इंडिया को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें इंडियन ओशन भी जाएगा। तो ये जो है इंडो पैसिफिक, एक मीन्स इंडियन ओशन, दूसरा पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिला के, इन दोनों के समंदर को मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, के वो अपने जहाज़ को अच्छे से मूव कर सकें, कोई इनमें रोक टोक ना हो। अब ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मतलब है कि इन समंदर में, एक इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, इन समंदर में चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक किया जाए, उसको रोका जाए, और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई जंग हो जाए, तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में जो चाइनीज़ शिप्स हैं उनको रोका जाए, उनको कर्टेल किया जाए, और एक तरह से समझो ब्लॉकेट ही लगा दिया जाए। आपने देखा कि फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने ये CPEC भी किया था, जिसकी वजह से वो अपने कराची पोर्ट से लेकर अपनी चीज़ें डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जिंजिया तक चला जाएगा, उसमें कोई समंदर वगैरह उनका नहीं पड़ेगा।
तो उन्होंने वो भी एक अल्टरनेट डेवलप कर लिया। बहरहाल इंडो मीन्स इंडियन ओशन, पैसिफिक मीन पैसिफिक ओशन। क्या किया कि उन दोनों ओशन को मिला के उन्होंने ये कहा है कि हम इस ओशन को एक तरह से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वहाँ चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, इंडियन का भी इंडियंस अमेरिकन वगैरह का भी इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने बनाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने क्वाड मेंबर कंट्रीज भी बना दिया, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया वो नेवल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अब ये क्या है कि एक प्रिपरेशन है, कल को खुदा न खासा कोई जंग हो जाती है इन कंट्रीज़ के बीच में, चाइना के बीच में या चाइना अमेरिका के बीच, चाइना इंडिया के बीच में, तो अगर उनकी जो ऑयल सप्लाईज हैं या उनके जो सामान के भरे कंटेनर उनको रोका जाए, या अगर ये ना हो कि चाइना इनके सामान के कंटेनर वगैरह रोके या उनके ऑयल के कंटेनर्स वगैरह रोके, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसका मेन मकसद है चाइना के राइस को कर्टेल करना थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। जिसका एक जो था वो था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्वाड। ये मैंने आपको बताया क्वाड एक तरह से सिक्योरिटी अलायंस है, जैसे पास्ट में नेटो हुआ करता था, आज के टाइम में भी है। ये क्वाड भी एक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि इंडो पैसिफिक ओशन में अपने एम्स को प्रोटेक्ट करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको वो क्वाड कहते हैं। अब उन्होंने जो फ़ोन कॉल किया उन्होंने यही कहा कि हम सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे अपने स्क्वाड के ग्रुपिंग से, और ये जो हैगा इसका जो मेन मकसद है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि चाइना के ग्रोइंग जो है असर्टिवनेस है उसको रोका जाए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा पावर है, और क्वाड के अंदर जो मौजूद है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सारे कंट्री के साथ इंडिया चाइना के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा हम ऑस्ट्रेलिया और चाइना के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी फॉरेन ऑफिस जो उनकी थी उनके लिए वो उन्होंने बयानबाजी की। चाइना की जो एम्बेसी थी उन्होंने ट्विटर पे जो थी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर की जो बीहेडिंग की तस्वीर थी वो उन्होंने लगाई। चाइना ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा था कि जो साउथ चाइना सी और जो ये जो कोरोना वायरस था उसकी ओरिजिन कहाँ से शुरू, इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन है, तो तब से उनके यहाँ मामला ख़राब हैं। इस जापान से भी उनके आइलैंड को लेकर इश्यूज़ हैं। तो सारे कंट्रीज़ के साथ इनके इश्यूज़ है, जहाँ पर ये ग्रुपिंग बनी है क्वाड। सब जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ख़िलाफ़ है। डेफिनेटली ये ग्रुप जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ है। अब जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम में चाइना का पॉलिटिकल एक कमर्शियल मिलिट्री एक्टिविटी जो है इंडो पैसिफिक में ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ उनके बड़े जहाज़, चाइना क्यों बड़ी इकोनॉमी बना है अपनी इसी सेलिंग और परचेजिंग पावर की वजह से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है, और इन्हीं इंडो पैसिफिक से उसका गुजर होता है उनके जहाज़, कंटेनर वगैरह का। तो उसी चीज़ को कर्टेल करने के लिए ये किया जाता है। ये अमेरिका क्या कहता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल लॉ अगर आपने पढ़ा है या आपका CSS या UPS में अगर इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है तो उसमें का कॉन्सेप्ट होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के। मीन्स जहाज़ जो हैं वो अपने आप से फ्रीडम तौर पे नेविगेट करें, जहाँ चाहे चाहे जा सकते, उनको अपने फ्री पैसेज देना होता है। फिर वो चाहे साउथ चाइना सी से गुजर जाएँ या इंडो पैसिफिक कहीं से भी गुजरें, आपको उनको इनोसेंट पैसेज देना है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वो पूरा चाइना क्लेम करता है, और वहाँ पे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम वगैरह हैं, ताइवान, वो उनका भी वहाँ पे एक इंटरनेशनल लॉ से तो एक हिस्सा लगता है। तो वहाँ उन कंट्रीज़ को अमेरिका सपोर्ट करता है। ये उन्होंने तभी बात की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ये तभी भी उन्होंने शामिल किया क्योंकि आज के टाइम इंडियन न्यूज़पेपर की खुद की रिपोर्टिंग है कि चाइनीज़ सोल्जर इंडिया की जो क्लेम टेरिटरी थी उसके अंदर आकर उन्होंने अपना विलेज वगैरह तामीर वगैरह किया है। और स्ट्रॉन्गर रीजनल आर्किटेक्चर थ्रू क्वाड, तो ये क्वाड जो है एक तरह से चाइना को कर्टेल करना है और इन चीज़ों को इंश्योर करना कि अब उनके जहाज आपस में आ जा सकें, और जो कंट्रीज़ हैं जिनकी वो इंटरनेशनल लॉ पे बाउंड्री लगती है पानी में, वो अपना क्लेम कर पाएँ। चाइना ने इस क्वाड को जो, क्योंकि चाइना भी अब ये तो नहीं कि ना समझे कि ये क्या चीज़ हो रही है, ओपन सीक्रेट है ये, तो क्वाड जो है वो उसके पता है कि ये अमेरिका की साजिश है उसकी डेवलपमेंट को कर्टेन करने के लिए, और उनको कहते हैं कि ये कोल्ड वार मेंटेलिटी है आपकी, क्योंकि कोल्ड वार में आपको पता था कि USA और रशिया के जो ताल्लुकात है वो ख़राब थे USSR के। आज के टाइम में उनका जो टारगेट, नया टारगेट है वो चाइना है, तो चाइना भी इसे ऐसे ही कंपेयर कर रहा है कि ये उनकी कोल्ड वार मेंटेलिटी है।
और रिसेंटली उन्होंने बे ऑफ बंगाल में अपनी एक्सरसाइज की थी। ये जो क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की थी। और इंडिया जो है, आपको मैंने रिसेंटली कहा है, अभी अभी कहा है कि वो उनके साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट में है। आज के टाइम में एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आस्केचन, हर कोई ये क्लेम करता है कि अगला जो हिस्सा है वो इनका है। बहरहाल ये उनका मिलिट्री डिस्प्यूट है, वहाँ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और अप्रैल से ही इनके ये जो डिस्प्यूट हैं वो जारी हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सिर्फ मकसद है कि चाइना को रोका जाए, क्योंकि वो एक कॉमन एनिमी है ऑफ दीज कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। यहाँ पे वीडियो ऐड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पूछा था हुज करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो विद राजनाथ सिंह। रिसेंटली जब फ्रांस वो गए थे अपने रफ़ाएल तैयारे ख़रीद करने, तो यही गए थे। तो सही ऑप्शन है ए, राजनाथ सिंह। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।